निकाय चुनाव की बात है। कैसे निकायों में भ्रष्टाचार के गढ़ का खात्मा किया जा सकता है, इसको समझने की कोशिश आज इस खास चर्चा के जरिए हम लोग कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हैं जयपुर से लवली वधवा हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी। लवली, आपसे जानना चाहेंगे कि जयपुर नगर निगम का हाल हमने देखा है। एक आईएएस ऑफिसर धरा गया कमीशन खोरी के आरोप है, लेकिन जो सूरत हाल नगर निगम के बाकी कामों का है वो कैसा है? क्या होता है जब आप लोगों से मिलते हैं, निगम में जाते हैं, किस तरह से काम होते हैं नगर निगम में? देखिए, नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार होना कोई नई बात नहीं है। नगर निगम के अंदर चाहे आईएएस पकड़ा गया हो, चाहे अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन आज भी नगर निगम के अंदर जो है भ्रष्टाचार का खेल जो है वो बदस्तूर जारी है। चाहे वो विज्ञापन के कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, चाहे वो सफाई के कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, जिसको लेकर लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री तक शिकायतें कर दी गई हो, सफाई कर्मियों को आज तक सुविधा देने के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। मामला हालांकि सिफर है, एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर मामला दर्ज है, एंटी करप्शन ब्यूरो जांच की बात कह रहा है, लेकिन कानून को जब तक सख्त नहीं बनाया जाएगा, जब तक कानून का भय लोगों के अंदर नहीं होगा और खासतौर पर लोगों में जागरूकता की खासी कमी है। जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो सफाई नेताओं के शिकार होते हैं, और वो जो नेता होते हैं, कहीं ना कहीं नेता और जो अधिकारी वर्ग जो बैठा हुआ है, उस अधिकारी वर्ग की चमचीगिरी में या कह सकते हैं चाटुकारिता के वो लोग शिकार होते हैं। ये नगर निगम के या नगर पालिका के काम हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी के जिन कामों से सरोकार होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और छोटी मोटी जो भी बातें नगर निगम से जुड़ी हुई होती है, पट्टों की बात होती है, वहां कैसा काम होता है? देखिए, वहां पर भी भ्रष्टाचार का खेल बदस्तूर जारी। वहां पर दलाल जो है, ब्रोकर्स, वो बड़ी मात्रा में वहां पर सक्रिय हैं। कई लोगों का नाम जो है वो लेने के लिए लोग बसते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पार्षद ऐसे हैं वहां पर जिन्होंने पूरी तरह से ब्रोकर की भूमिका पूरे 5 साल में निभाई है, एक सेवक की भूमिका नहीं निभाई। कई अधिकारी वहां पर ऐसे हैं जो ब्रोकर की भूमिका के रूप में वहां पर काम करते हैं, लोगों से वो काम लेते हैं, एक मोटा कमीशन उनका फिक्स होता है, उस कमीशन को लेकर के वो लोग वहां के काम को अंजाम देते हैं। चाहे जन्म प्रमाण पत्र की बात की जाए, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र की बात की जाए, चाहे विवाह सर्टिफिकेट की बात की जाए, सभी तरह का जो काम है, चाहे वो कितना ही ऑनलाइन कर दिया गया, लेकिन लोगों में जागरूकता की खासी कमी है और उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। और ये जो नेता जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये पैसा छिपकर मांगा जाता है या खुले मांगा जाता है? शर्तों पर मांगा जाता है, काम होगा तो पैसा मिलेगा? देखिए, शर्तों की अगर बात की जाए तो खुलेआम भी पैसा मांगने की जो प्रक्रिया है वो वहां पर बदस्तूर जारी है। दो महापौर, यानी एक जो वर्तमान महापौर और एक जो पूर्व में महापौर रह चुके हैं, वो इस कार्यप्रणाली को भली भांति तरीके से बहुत अच्छे तरह से समझते हैं इस चीज को, और खासतौर पर वर्तमान महापौर ने इस चीज की शिकायत भी की है, लेकिन नतीजा जो है वो सिफर रहा है। खुलेआम तौर पर वहां पर जो रिश्वत का खेल वहां पर चलता है, प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर ब्रोकर वहां पर घूमते रहते हैं। आम आदमी की भूमिका में अगर वहां पर कोई आदमी जाता है तो उसके टरका दिया जाता है या उसे कहा जाता है शाम को आइएगा या सुबह आइएगा। कुल मिलाकर के सुस्त कार्य प्रणाली सरकार की, शासन की और इन नेताओं की है, जिसके कारण आम जनता परेशान होती है। वो आम जनता जो नियमों को लेकर के साथ में चलने वाली होती है, लेकिन उन सभी लोगों को जो है, जो जागरूकता की कमी है, उस जागरूकता के अभाव के शुक्रिया लवली इस चर्चा के लिए आपका। राजेंद्र जी, जब दो महापौर हैं, वो इस लड़ाई में आपको लगता है कि अभी तक लड़ रहे हैं, चाहे पंकज जी की बात ही पहले रहे और ज्योति जी अभी हैं, इनकी लड़ाई जारी, आपको कैसे लगता है कि निर्दलीय पार्षद के तौर पर आप इस लड़ाई को जीतने में कामयाब होंगे? जनता की बीच में जब जाता है आदमी, आज महापौर जी दोनों बैठे हुए हैं, ये दोनों भी गए, जनता के बीच में जाने के बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा, जीते, उसके बाद में जनता की सेवा, वार्ड की सेवा सबसे बड़ी वो है। आप वहाँ पे मौजूद रहते हैं, काम करते हैं, सबसे बड़ा वो धर्म है आपका। आपने वो धर्म नहीं अपनाया जो हमारे अभी पार्षद हैं, वर्तमान में पार्षद हैं, आज उनका हाल यही है। उन्होंने वो अपना धर्म नहीं अपनाया। काम होना, काम को आप आगे बढ़ाना, आपने संघर्ष करना, सबसे बड़ा संघर्ष तो हुआ है, कमी कहाँ रही? आपको क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए? संघर्ष होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज जो आप सारी बातें कर रहे हैं, ये स्थिति नहीं। संघर्ष के अंदर आज मैं अपने आप को सुधारूंगा तो आगे सब कुछ सुधरे। अविनाश जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, बताएं अविनाश जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं कह रहा था, जिस तरह से जयपुर की मेयर 5 साल भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाती रही जी, और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने काफी हंगामा भी किया जी, जयपुर नगर निगम की सभाएं नहीं चलने दी, लेकिन अब जो टिकट वितरण जिस तरह से उन्होंने चुप्पी साधी, और जयपुर में ऐसे लोगों को टिकट मिल गए कांग्रेस पार्टी में जिनकी छवि अच्छी नहीं है। मेरे मानसूर में एक महिला है, आशा सिंह राठौड़, उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, तो कोई घरेलू महिला है। इस समय मेयर क्यों नहीं बोली? उनकी चुप्पी किस कारण से थी? वो ऐसे लोग वार्ड का उद्घाटन में पहुंची लोग। बिल्कुल, शुक्रिया अविनाश जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप दोनों के लिए ये एक बुनियादी सवाल है, लोग जानना चाहते हैं कि आप पार्टियां जो भी है, कांग्रेस, बीजेपी,
भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को आश्रय तो आप लोग दे रहे हैं। ज्योति जी, इस सवाल पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अभी भी जैसे उन्होंने जो बात कही, उन्होंने ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार वाली बात है। और जहां तक ये बात मैंने देखिए, मैं कैसे मिल गया एक अपराध में लिप्त महिला को टिकट मिल गया? देखिए, मैं कहूं कि अगर आपके पास ऐसी कोई बात है कि वो अपराध में लिप्त है, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट आप लेकर के आए, बताएं। निश्चित रूप से हम उस बात को अध्यक्ष जी तक पहुंचाते, उस बात को अध्यक्ष जी तक पहुंचाते तो उसका हमको निराकरण भी मिलता। बागियों पर कार्रवाई की बात होती है तो मेयर सबसे पहले आगे खड़ी हो जाती है, विरोध करती है कि नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। नहीं, देखिए, मैंने जहां तक बागियों की बात है, मैं ये मानती हूं कि जिन्होंने पार्टी, देखिए अभी जैसे ये राजेंद्र जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा ये कार्यकर्ता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि अकेले ही कार्यकर्ता पार्टी के वहां पर उस वार्ड में है, और भी कार्यकर्ता वहां पर होंगे, वो भी टिकट मांग रहे होंगे। जब वो भी तो, और टिकट किसी, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, वो मैं कोई आप पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, वो अगर कोई टिकट मांग, तो अब उन सारे कार्यकर्ताओं में से किसी एक कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। अब वहां उसके बाद बात आती है कि उसके बाद भी अगर आप पार्टी की खिलाफत करते हैं तो ऐसे प्रत्याशियों को खड़े रहते हैं चुनाव में, तो हमको निष्कासित करना चाहिए। मैंने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन मैं फिर दूसरी तरफ आपने जो उन्होंने जो आरोप लगाया, ये जो कि कार्यकर्ताओं का को बात में याद है कि जो कार्यकर्ता सीधे तौर पे चुनाव प्रचार में पार्टी के खिलाफ लगे हुए, उनको भी उसी समय निष्कासित कर दो किसी एक एमएलए के कहने पर। मैं मानती हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। मैंने इसी बात की लड़ाई लड़ी है वहां पर। मैं ज्योति जी से यही कहना चाहूंगा कि कार्यकर्ता के लिए आपने कहा कि कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए, ठीक है कार्यकर्ता को, लेकिन वार्ड के अंदर जो आदमी 5 साल से वहाँ नहीं है, आप अपनी भूमिका तो देखें वहाँ पे कि 5 साल जो आदमी वहाँ गया नहीं, आज कॉलोनी के अंदर एक भी किसी भी सिंगल कॉलोनी के अंदर वो अपना प्रचार नहीं कर पा रहा है, कहीं भी उसको कॉलोनी के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, बहिष्कार, टोटल बहिष्कार। आप वहाँ जमीनी हकीकत से आप रूबरू होइए। व्यक्ति पर नहीं जाएंगे, भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का मामला टिकट वितरण से जुड़ा हुआ था। ओम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, वितरण में जयपुर से है, बताए ओम सिंह जी। मैं ऐसे कह रहा था सर कि ये जो दोनों पार्टियां जो टिकटें देती है जी, ये सोच समझ के नहीं देती है। ये देखती है कि ये कितने पैसे लगाएगा चुनाव में, कैसे क्या करेगा, फिर वो नीचे। हेलो जी जी, सुन रहे हैं आपको, बताइए। मैं ऐसे कह रहा था, दोनों पार्टियां जो भी है ये टिकटों को वितरण में ही बहुत गलतियां करती है। ये देखती है ये इतने पैसे वाला है। लोकल जो वार्ड के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो जमीनी गलियों से इनसे जुड़े हुए होते हैं, उनको तो अवॉइड कर दिया जाता है दोनों पार्टियों में। इनमें इसको बिना चिन्ह के चुनाव लड़ाना चाहिए और फिर जो भी पार्टियों के ज्यादा है, जो जिससे जुड़े, तो फिर उसमें काम करना चाहिए। शुक्रिया पंकज जी, इस बात का जवाब तो आपको देना ही चाहिए कि पैसे वालों को तवज्जो दी जाती है और फिर वही पैसे वाले भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और बीजेपी पर लगातार इस चर्चा में कॉलर्स के जरिए आरोप लगते रहे। अश्विनी जी, मैं पहले तो आज से पहले जो प्रश्न था उसका आपको एक जवाब देना चाहूँगा कि देखिए, अभी जो है ज्योति जी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें होती है, देखिए अभी आपने जो बाइट दिखाई, जिन पार्षद साहब की बाइट दिखाई, वो देखिए इस सवाल का संबंध में आपको बताऊं कि जैसा कि लवली से हमने चर्चा की, ठेकेदारों की बात हुई, निगम में सक्रिय दलालों की जो बात हुई, ये शुरुआत यहाँ से होती है, पार्टियों से होती है। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, बिल्ला लेके घूमता है, अश्विनी जी, वहां जाकर दलाली करता है। देखिए अश्विनी, मैं यही कह रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए जहां देखिए पार्टी बेसिकली एक लोकतंत्र जो पार्टी होती है, तो उसमें जो काम आपको जिम्मे दिया गया है, उस काम में आपने कितना सहयोग दिया, आपने कितनी ईमानदारी से काम किया, उस बात की बात होनी चाहिए। आज टिकट वितरण की बात थी, मैं टिकट वितरण के अंदर मैं जो है उसमें ना तो कोई व्यक्ति उसमें शामिल था, ना ही मेरा कोई उसमें डिसीजन था, लेकिन आज ज्योति जी उस जगह पर थी जहां टिकट वितरण की बात हुई थी, उस जगह पर थी जहां पर ये बना था। और आपने जो चीज दिखाई, लेकिन दोनों से सवाल उस विचारधारा से तो आप जुड़े हुए हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, हर एक चीज में हर एक जो चीजें होती है कि आपके पास जो चीजें लाई गई, अभी ज्योति जी ने कहा कि जो चीजें आपके पास लाई गई, उन चीजों पर आपने बना करके अपनी राय प्रकट करी, और उस राय के बाद एक कमेटी जो बनी, जो डिसीजन उन्होंने लिया पार्टी का, वो डिसीजन सबको मान्य होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप जाकर के ये कहें कि नहीं साहब डिसीजन तो मेरा ही मान्य होगा, मैंने जो फाइनल कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सबकी राय ली जानी चाहिए, इसमें कहीं कोई वो चीज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपका दायित्व बने, जब आप वहां पर हो, तो वो राय सही जानी चाहिए। यदि वहीं से राय खत्म हुई तो निश्चित रूप से देखिए वहां आप जो है व्यक्तिगत रूप से भी जो है उस समाज के लिए और उस जनता के लिए दायित्ववान होंगे। चलिए सुरेश जी जुड़े हैं उदयपुर से हमारे साथ है, बताएं सुरेश जी आपका क्या कहना है? सर, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार की शुरुआत तो आपके यहीं से हो जाती है जब चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी एक लिमिट होती है, नगर निगम के पार्षद की या किसी की भी, तो उससे तो कई गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये जब खर्च करें तो ऑब्वियसली सेवा के लिए तो खर्च नहीं कर रहे हैं। ये
कुछ वहां जाके उल्टा सीधा काम करेंगे तो वापस इसकी रिकवरी तो करेंगे ही करेंगे ना सर। बिल्कुल सही और बुनियादी मुद्दा आपने भी खड़ा किया कि आखिर चुनाव का जो आधार है, गलतियां वहां से होती है। लेकिन यहाँ ब्रेक के लिए जाएंगे, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इस बात को लेकर लौटेंगे कि सरकार के दखल से कितना भ्रष्टाचार पनपता है, क्योंकि स्वायत्ता की बात है। निकायों को कितनी स्वायत्ता होनी चाहिए, निकाय में पार्षद को कितने अधिकार होने चाहिए, मेयर को कितने अधिकार होने चाहिए, क्या इनके अधिकारों में लगाम कसने से भ्रष्टाचार बढ़ा है। ब्रेक के बाद जब आखिरी दौर में लौटेंगे इस मुद्दे पर बात होगी। भ्रष्टाचार के गढ़ को तोड़ने को लेकर सवाल था कि क्या जनप्रतिनिधि का ईमानदार होना जरूरी है। इस पर आपकी राय मिली। 91% मानते हैं कि हाँ, जनप्रतिनिधि को ईमानदार होना चाहिए, लेकिन 9% ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी को तवज्जो नहीं देते। और ये ग्राफ बढ़ा क्यों है, इसको लेकर एक मेरे जहन में भी सवाल खड़ा हुआ है। खैर 91% फिर भी मानते हैं ईमानदारी के हक में, ये एक बड़ी राय है। अलाउद्दीन खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से दर्शक है। बताइए अलाउद्दीन जी। हाँ सर, मेरा कहना ये था जी कि जो है राजनीति में भ्रष्टाचार, या जो है भ्रष्टाचार जो है कहाँ तक सही है जी। तो ये क्या है कि जब राजनीति में भ्रष्टाचार तो उसी रोज से स्टार्ट हो जाता है जब एक तरह से जो है कैंडिडेटों को है पैसे वाले छांटते हैं जी। और जब पैसे वाले कैंडिडेट को अगर टिकट दिया जाता है जी और ईमानदार कैंडिडेट को है जो वो गरीब होता है इसलिए उसको जो है दूर कर दिया जाता है दोनों ही पार्टियों में जी, तो फिर बाद में जो है क्या उम्मीद करेंगे, जो पैसे वाला आदमी है वो तो इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्ट करेगा तो वो जो है रिटर्न भी लेगा, वो फिर भ्रष्टाचार ही करेगा। जी शुक्रिया सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। अब मैं राजेंद्र जी आपके पास आता हूँ। सरकार के दखल को लेकर आप कितना मानेंगे, भ्रष्टाचार कितना बढ़ सकता है? आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, क्योंकि आपको इस बात का सामना करना पड़ेगा जीते। सरकार का दखल भ्रष्टाचार में, पार्षद के कामकाज को लेकर, स्वायत्ता को लेकर आपको कुछ लगता है असर पड़ता है? नकेल तो सरकार की रहती है ऊपर से, हाई अथॉरिटी इसकी। जी पंकज जी आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, इसमें जो चीज़ें हैं कि सरकार का जो है कि स्वायत्ता दी जानी चाहिए। स्वायत्ता दे जाने के बाद में उस पर जो है उसका कंट्रोल पूरा होना चाहिए। यदि स्वायत्ता का यदि कोई दुरुपयोग करता है तो फिर आप उस पर जो है कह सकते हैं कि भाई ये पावर कार्टेल्स हम आपके। देखिए हमने शुरुआत में गुलाम नबी साहब को सुना, ठेके का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि पार्षद के पास जिस तरह से अधिकार होता है सिर्फ सिफारिश का, उसके दम पर भ्रष्टाचार पनप जाता है, लेकिन इससे ज्यादा पार्षद कुछ कर नहीं सकता। नहीं देखिए अश्विनी जी, ऐसा नहीं है। पार्षद जो कर सकता है, देखिए पार्षद का यदि लगातार बोर्ड बैठकें होंगी, बोर्ड बैठकें रेगुलर चलेंगी, अपनी बात रखेगा और वो बात सामने आएंगे, डिस्कस होंगे, तो उसके बाद उस पर निर्णय होंगे, तो देखिए उसके काम भी जो है वो काम हो पाएंगे और वहां की जनता का भला हो पाएगा। दूसरा आपने कहा कि सरकार का जो नियंत्रण है, देखिए सरकार का नियंत्रण निश्चित रूप से होता है, लेकिन पावर कर्टेल जो है वो नहीं की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं पावर्स होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप पावर्स नहीं देंगे तब तक बेसिकली अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं होगा। ये बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल आप जब तक नहीं कर पाएंगे और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो देखिए आप उसको, आपकी जो बात वहां ना तो मानी जाएगी, ना सुनी जाएगी, ना ये जो है इस चीज को किस तरह के अधिकारों का जिक्र आप कर रहे हैं जो मिलने चाहिए? जिस तरीके का है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को, यदि उसने अच्छा काम किया है तो उसको रिवार्ड की आपके पास पावर होनी चाहिए कि आप रिवार्ड कर सकें। यदि उसने गलत काम किया है तो पनिशमेंट की पावर आपके पास होनी चाहिए कि मैं उसको पनिशमेंट दे सकूं। और पनिशमेंट देने के साथ साथ ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं उसमें जो पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेशन वाला जो चीज होनी चाहिए वो पावर्स वहां पर होनी चाहिए। सरकार का एक जो मैतक्य है दोनों के बीच में वो होना चाहिए। और मॉनिटरिंग जो सबसे बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं ये जो मॉनिटरिंग के जो पावर्स हैं वो भी जो है सरकार मॉनिटरिंग की पावर्स अपने पास रखे, मॉनिटरिंग रेगुलरली करे और उसके बाद कहीं ना कहीं उन दोनों में जो है होता उल्टा है क्यों ज्योति जी? मॉनिटरिंग का अधिकार पार्षद और जनप्रतिनिधियों को दिया जाता है और इंप्लीमेंट जहां करने की बात आती है मैं निश्चित रूप से सरकार का दखल आ जाता है। इस पर करना चाहूंगी अश्विनी जी। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं मेरा अनुभव बताती हूँ। जो सिस्टम की बातें यहाँ पर चली, पार्षदों की, अधिकारियों की, इन सब की, मैं अगर उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं तो
तो मेरी मुश्किलें बढ़ी, मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूं तो शायद बहुत स्मूथ चलता है। तो ये जो स्थितियां हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैं बोर्ड मीटिंग की अगर बात करूं, सरकार की दखल अंदाजी की बात करूं, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा पिछले 10-11 महीने इतना ज्यादा हावी था कि वहां पे बोर्ड मीटिंग होती तो निश्चित रूप से बात उसमें उठती, लेकिन बोर्ड मीटिंग ही एक अधिकारी नहीं करने दे रहा है और सरकार को अगर हम शिकायत कर रहे हैं और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये दखल अंदाजी जो सरकार लेकिन पंकज जी इस बात से सहमत नहीं है, वो मानते हैं कि बोर्ड मीटिंग्स का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, बोर्ड मीटिंग का फर्क पड़ता है, लेकिन बोर्ड मीटिंग कोई अधिकारी नहीं करने थे, ये लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है। और इस तरीके की बात यदि जनता में जाती है तो मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो है इस पे जो है, आपको नहीं लगता कि पार्षद बेवजह नहीं, जबकि मेरी ओर से 3 बार लिखित में देखिए ज्योति जी सरकार को शिकायत मेयर साहब मैं 10 महीने की बात नहीं करता, मैं तो पहली बोर्ड मीटिंग की बात करता हूं। जब आप इंट्रोडक्शन पहली बोर्ड मीटिंग में जाते हैं, उसका जो परिलक्षित होता है कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आपने 4 साल तक क्या किया? 4 साल तक क्या किया? 10 महीने की बात क्यों करते हैं? 4 साल तक क्यों नहीं? मेरा अधिकार है, उसको चलाना बहुमत का अधिकार है। आप देखिए वहीं तक आ गया, वही बात आई कि 4 साल तक मेरा अधिकार है, मैं करूं तो करूं, नहीं तो नहीं करूं, लेकिन 10 महीने में करूं तो ठीक है। 4 साल की बोर्ड मीटिंग में आप बोर्ड से भागे क्या? बिल्कुल नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। मीडिया ने दिखाया, मैं बोर्ड मीटिंग से कभी नहीं भागी। मीडिया ने दिखाया कि आप खिड़की कूद के भागे, तो वो बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद जब आपके खिड़की कूद गए, बदतमीजी कर रहे हैं, पार्षद खिड़की कूद गए। नहीं, इतनी हिम्मत है पार्षद की, आपकी सरकार में इतनी हिम्मत हो जाए? नहीं, आपकी सरकार में नहीं, गलत बात है ये। देखिए पार्षद में नहीं, इनकी सरकार में अलवर की जो चेयरमैन थी, उनको जो है निष्कासित किया गया। 6 जो है चेयरमैन, उनको जो है अपने अभद्रता के हिसाब से 3-3 साल के लिए जो है, अरे लेकिन आपके पास बेसिकली कोर्ट से जो है वो जो किया है, ये बात गलत है, ये चीज गलत है। कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, ये ईमानदारी से होनी चाहिए। लेकिन मैं पंकज जी, मैं फिर यहाँ पे एक बात कर रही हूँ, मैं सरकार की दखलंदाजी की जहां तक वहां तक निश्चित रूप से पावर कर्टेल की बात है। अश्विनी जी, पावर कर्टेल की बात है। पावर कर्टेल हमारी सरकार ने नहीं की अभी तक। पावर कर्टेल की सारी की सारी पावर है। देखिए ये फैसला बदलने की कहाँ जरूरत थी? डायरेक्ट मेयर का चुनाव, डायरेक्ट मेयर का चुनाव, ये पावर कर्टेल नहीं है, ये पावर कर्टेल नहीं है, ये पावर कर्टेल नहीं है, ये इलेक्शन से है, ये इलेक्शन से है। पावर जब आप मेयर थे तो आपकी जो फाइलों थी 75 लाख तक के जो कार्य थे, भारतीय जनता, देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए इनकी सरकार ने, देखिए ज्योति जी मैं बताता हूँ आपको, ज्योति जी मेरी बात सुनने दीजिए, जनता को एक बात सुनने दीजिए। इनके पावर में थी 10 लाख तक की पावर जो है 2003 के अंदर, 2003 तक जो थी, 2003 तक जो थे 10 लाख रुपए तक की पावर सीओ को थी। जैसे ही सरकार आई, जब सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो 2 लाख की पावर जो है उन्होंने की, उसके बाद जो है 5 लाख की पावर। तो ये अधिकारों की कटौती क्यों नहीं? मेयर को स्वायत्ता हो, पहला सवाल, क्यों मेयर को स्वायत्ता दिए जाए? दूसरा सवाल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने स्वायत्ता दी। भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में, आप देख लीजिए, मैं कह रहा हूं इस पे एक आप पूरी बहस करवा लीजिए और इलेक्शन से पहले करवा लीजिए, जिससे हो जाए। उसके बाद इनकी सरकार ने, इनके मंत्री जी ने इनकी सवाल भ्रष्टाचार का है, दखल की बात है। देखिए दखल जब हुआ ना, दखल जब क्यों हुआ, देखिए उनके मंत्री जी ने जब दखल क्यों किया, क्या कारण था दखल करने का? ऐसा दखल, जब सरकार है, आपने कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात करी, उसके बाद आप दखल दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें, देखिए ये बात मानते हैं। सरकार तो आते इतनी डर गई कि सबसे पहले तो उसने बोर्ड मीटिंग नहीं होने दी जयपुर में, फिर उसने डायरेक्ट इलेक्शन को खत्म कर दिया। लेकिन मैं फिर यहाँ पे सरकार, देखिए बोर्ड मीटिंग के लिए कभी सरकार मानी करती है, बोर्ड मीटिंग हमेशा जो है मेयर की पावर होती है। देखिए सबसे बड़ा सवाल है पंकज जी, ज्योति जी, सबसे बड़ा सवाल है, अगर बोर्ड मीटिंग्स नहीं हुई, जनता के काम प्रभावित हुए, इस बीच में कमिशन खोरी को बढ़ावा मिला, आप दोनों इस बात को स्वीकार करेंगे? अश्विनी जी, मैं एक बात नहीं, बोर्ड मीटिंग नहीं होना बेसिकली सबसे बड़ी चीज है। बोर्ड मीटिंग नहीं होना, रेगुलर जो लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाना, कमेटीज का जो गठन सामने बातें आई नहीं होना, कमेटीज का गठन 2 साल तक नहीं होना, लोगों के पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना, ये भ्रष्टाचार को राजेंद्र जी जैसा शख्स अगर पार्षद बन के आता है, बोर्ड मीटिंग उनके लिए एक माध्यम होता है, बोर्ड मीटिंग में वो बोल सकता है, लेकिन बोर्ड मीटिंग अगर नहीं हो रही, वो अपने बात कहां ले जाकर रखेगा? सीओ के कमरे में एक बात होगी, बंद हो जाएगी, मेयर के पास जाएंगे, कोई सुनवाई होगी नहीं होगी, इसकी गारंटी नहीं है, पार्टी का होगा नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि ये सारी वजह होती? क्यों राजेंद्र जी, आप मानेंगे इस बात को? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अश्विनी जी कि निर्दलीय के लिए तो ना तो हम पार्षद के महापौर के पास जा सकते हैं, ना सरकार के पास जा सकते हैं, हमारी कोई सुनवाई होगी नहीं। बोर्ड मीटिंग के अंदर ही हम अपना मुद्दा उठा सकते हैं, हम अपनी बहस लड़ सकते हैं। जो भी बोर्ड मीटिंग होना तो सबसे बिल्कुल 30 सेकंड में आप बताइए, फिर मैं पंकज जी से 30 सेकंड में राय लूंगा, फिर हम इस डिबेट को कंक्लूड करेंगे। बताएं।
जी ज्योति जी। अश्विनी जी, मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी, हम जो बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की, उसमें मुझे जो लगता है तीन स्तर पे बातें हैं। पहले स्तर पर बात है कि जहां कैंडिडेट का चुनाव होना है वहां पर नॉर्म्स होने चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल नॉर्म्स होने चाहिए कि ये नॉर्म्स अगर पूरे किए जाएंगे तो इस तरीके से होगा, और चुनाव लड़ने के जो नॉर्म्स है वो डेफिनेटली पूरे किए जाएंगे। मुझे लगता है उससे बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है। दूसरा जो कारण आता है अधिकारियों के स्तर पर, वहां पे जब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और अगर जो जिम्मेदार अधिकारी उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या फर्क पड़ रहा है, एक अधिकारी जा रहा है, वो अपना एक्सप्लेनेशन देता है, दूसरा अधिकारी आएगा काम करेगा। अगर आपको जो अधिकारियों की जिम्मेदारी जो कानून के तहत जो दी जाती है, चाहे लोक सेवा गारंटी कानून हो, जन सुनवाई अधिकार कानून, सूचना अधिकार, इनकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। मुझे लगता है इससे डेफिनेटली सुधार आएगा। और तीसरी जो बात है, मैं उसको भी बहुत अहम मानती हूं, जो मैंने शुरू में भी जिसकी चर्चा की अश्विनी जी, कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर हम ये ठान लें कि रोज आपके चैनल के माध्यम से भ्रष्टाचार के इस मुद्दे का खुलासा होकर के इसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अंजाम तक चीजें पहुंचती हैं, लड़ना पड़ता है। अगर मैंने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो मुझे बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं जाकर के अंजाम तक पहुंचती हैं। तो हम अगर ये ठान लें तीनों स्तर पर, तो हम इस भ्रष्टाचार के इसको खत्म कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट इंडिया के माध्यम से ये हो पाएगा। बिल्कुल हम वादा करते हैं। देखिए, पॉइंट 1 से स्टार्ट होना चाहिए। जिस दिन आप जाते हैं उस दिन से ईमानदारी की बात होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप लोग हैं तो उसमें कम से कम जनता की भागीदारी पूरी होनी चाहिए। क्या आपने निर्णय लिए, क्या निर्णय को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और कब क्लियर कितने इंप्लीमेंट हुए, ये सब बातें वहां तक पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद जब पहुंचेंगी तो जनता ये समझ पाएगी कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो हमारे हक में लिए जा रहे हैं। जो आदमी हमने ट्रस्ट करके भेजा है वो हमारा एज ए ट्रस्टी काम कर रहा है या एक तरीके से अधिकार के रूप में काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है डिसाइड होने चाहिए। और इनकी जो शुरुआत है वो डे 1 से होनी चाहिए। और पूरी की पूरी जो सीआरस हैं वो कम से कम वार्ड पार्षद की हो, चाहे मेयर की हो, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, उनकी जो है चुनी जानी चाहिए, उनकी जो है जनता के सामने आनी चाहिए। चलिए, भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर आज बात थी, डिबेट थी, और उसमें जो निकल कर राय आई सबसे अहम आपका वोट है। खास मेहमानों से हम धन्यवाद करते हुए विदा लेंगे और इसी उम्मीद के साथ आपसे भी विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।